क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में पढ़ रहे थे। एक बार लेखक इंदौर किसी से मिलने गए होते हैं। वहाँ वह जिसके यहाँ गए होते हैं वहाँ पे वो अचानक से बीमार पड़ जाती हैं और लेखक को उन्हें लेकर रॉबर्ट नर्सिंग होम में एडमिट होना पड़ता है। और उस नर्सिंग होम में लेखक की मुलाकात मदर टेरेसा से होती है। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है वही 30 रुपये मासिक के योगक्षेम पर 20 वर्ष से दिन रात सेवा में लग सकती है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। जब डॉक्टर आता है तो मदर टेरेसा कहती है कि डॉक्टर, तुम्हारा रोगी हंस रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती ही हो। और इसमें जो मदर टेरेसा की बहुत सारी विशेषताओं इस एक वाक्य में ही समझ में आने लगता है कि वो कितने तन मन से रोगियों की सेवा करती रहती थी। और वही लेखक अभिभूत हो सोचते हैं कि जो बिना जन्म दिए ही माँ बन सकती है और 30 रुपये महीने पे 20 वर्ष से दिन रात रोगियों की सेवा में लग सकती है और वही जो है पीड़ित व्यक्ति के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में और गौर और आकर्षक पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊँगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक दैवी ढांचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्टल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। तीसरे पहर का समय था, मतलब दोपहर के बाद का समय, और थर्मामीटर हाथ में लेकर मदर टेरेसा आती है और उनके साथ एक युवती रहती है, उन्हीं की तरह वेशभूषा, सफ़ेद वेशभूषा में और बहुत गोरी और आकर्षक सी। लेकिन इतना ही उसके सुंदरता का चित्रण करने के लिए ये दो शब्द ही काफ़ी नहीं थे लेखक के लिए, और शायद ये शब्द उसके रूप के आगे असफल थे। तो लेखक जो है शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण, मतलब इतनी वो गोरी थी कि लेखक को भी चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। और एक देवी की तरह वह लड़की थी, नाम था उसका क्रिस्टल्ड और जन्मभूमि उसका जर्मनी था। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। लेखक कहते हैं कि फ्रांस की में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था और जर्मनी की बेटी क्रिस्टल्ड थी। दोनों एक साथ थी, उनका एक ही रूप था, एक ही ध्येय था और एक ही आनंद था। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली यस यस। लेखक क्रिस्टल्ड से कहते हैं कि तुम्हारा देश महान है, जिसने कि युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दिया था और तुम्हारे जैसी सेवा करने वाली बालिका को भी। और इतना कहने पे वह क्रिस्टल्ड जो स्टैचू की तरह हो गई, एक मूर्ति की तरह हो गई और उन्होंने अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोककर यस यस कहा और वह दूसरे कमरे में चली गई। तो मदर टेरेसा का टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है, मैं भी, फिर प्यार क्यों न हो। मैंने नस्तर चुभाया, पर फ्रांस को तो हिटलर ने
पददलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोले, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर इससे उस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, कितनी अजीब। लेखक कहते हैं कि आप क्रिस्टेल के साथ, मदर टेरेसा पूछते हैं कि आप क्रिस्टेल के साथ इतने प्यार से कैसे रह सकती हैं, क्योंकि हिटलर ने जो है फ्रांस को अपने पैरों तले रौंदा था और आप इस बात को कैसे भूल सकती हैं। और लेखक का यह कहना मदर टेरेसा के लिए छुरे की तेज धार के समान था, किंतु इस गहरी चुभन से मदर टेरेसा का कलेजा अप्रभावित रहा। उनके चेहरे पर गहरी शांति बनी रही। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि हिटलर बुरा व्यक्ति था, उसने जो लड़ाई छेड़ी उसमें इस लड़की का भी घर नष्ट हो गया और मेरा भी। हम दोनों ही पीड़ित रहे। फिर मदर ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, हम दोनों एक हैं। उनके कहने का लहजा ऐसा था जैसे कि लेखक जो है उनसे उनकी लड़की को छीन रहे थे। ऐसा भाव व्यक्त करके उन्होंने अपने दाव से मुझे चारों खाने चित्त कर दिया। फिर मदर टेरेसा चली गई और मैं वही खड़ा सोचता रहा कि आदमी के बीच आदमी ने ही अनेक अवरोध खड़े किए हैं। ऊंची दीवारें, शक्तिशाली फौलादी दीवारें, भौगोलिक दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, ये दीवारें अवरोध बहुत ही मनहूस और नगण्य हैं, किंतु इन्हें जीता नहीं जा सकता, ये अजेय है। लेखक को बहुत आश्चर्य हो रहा था इस बात पे कि दो परस्पर शत्रु देशों की कन्याएं एक साथ मिलकर कैसे काम कर रही हैं। तो और जो भी भाषा और धर्म वर्ग, जो भी दीवारें हैं, देश की दीवारें हैं, आदमी ने ही बनाई है। ईश्वर ने तो इन दीवारों को नहीं बनाया है, उसने तो सारे मानव को एक जैसे बनाया है। सभी मानव एक समान है और जो बाह्य भेद परिलक्षित हो रहा है वह व्यर्थ है। क्रिस्टेल के पिता जर्मनी के एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगड़ी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा कि तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्टेल हूँ और अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी, और मेरी आंखें भर आईं। क्रिस्टेल के पिता जर्मनी में एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और उसने 5 वर्ष तक नर्सिंग की सेवा का व्रत लिया था। और किसी रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा कि उसके बाल जो हैं उसके पिता जैसे हैं, और इतना कहकर वह स्मृतियों में खो गई। तो लेखक को लगा कि वही क्रिस्टेल है और अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश अकेली खोई छली सी लड़की, और उनकी आंखें जो हैं भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें सम और नरम हो आईं, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना माँ, बहुत रोई थी। लड़की भी लेखक की आंखें जब भर आती है तो क्रिस्टेल भी उनसे थोड़ा सा नरम हो आई, थोड़ा सॉफ्ट हो गया उनका हृदय, लेकिन आँखों में आंसू जरा भी नहीं आया। तो लेखक पूछे उससे कि घर से चलते समय तुम रोई थी? तो उसका भोला सा उत्तर था, नहीं, मैं तो नहीं रोई थी, पर मेरी माँ बहुत ही रोई थी। फटी आँख से कुछ देर उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उससे भेंट किए। बोले, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशु। वो अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झाँका। हृदय, मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई?
कभी मिलने जुलने भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। तब मैंने सुनी यह कहानी। क्रिस्टल्ड को लेखक बिस्किट देते हैं और वह बिस्किट लेकर उन्हें धन्यवाद, थैंक यू और तांगसू मतलब तीनों हिंदी, इंग्लिश और जर्मन के शब्दों को मिलाकर बोलती थी। चली जाती है और सभी लोग हंस पड़ते हैं उसकी बातों को सुनकर। लेकिन मदर टेरेसा जो है अभी बात करने के मूड में थी। तो लेखक जो है उनके हृदय रूपी मन में चोर दरवाजे से पूछते हैं कि क्या मदर जब आप घर से आई तो कभी आप घर गई मिलने जुलने के लिए भी? लेखक सोचते हैं उन्होंने सुन लिया था, बस उनको अब बताना था। लेकिन मदर ने उस बात की राह मोड़ दी और तब उन्होंने एक कहानी सुनाई। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में आई। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज़ पर आई। पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाईं और आपस में कहती रहीं, तुम्हारी बेटी कौन से है? अंत में उनका नाम पूछा, तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों पहचानी पुत्रियों में से एक वह स्वयं थी। बस इतना ही। एक दिन मैं उनसे और कहला सका, घर से बहुत चिट्ठी आती है तो यहाँ के किसी एक स्थान का फ़ोटो भेज देती हूँ। लेखक जब उनसे पूछते हैं तो मदर टेरेसा एक कहानी सुनाती हैं कि पूरे विश्व में पूजा गृहों का एक सम्मेलन था जिसमें कि भारत की भी 2 मदर प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई थी फ्रांस में, और वे दोनों फ्रांस की ही थी। उनके माता पिता को जब पता चला कि बरसों बाद उनकी पुत्रियां आ रही हैं, दोनों माताएं जो हैं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने के लिए जहाज़ पर आईं। लेकिन सबसे बड़ी विचित्र बात यह था कि वो दोनों जो है अपने पुत्रियों को पहचान नहीं पाईं और आपस में ही पूछती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में जब उन लोगों ने उन दोनों का नाम पूछा और जब नाम पता चले तब जो है और इतना कहते कहते मदर टेरेसा वहाँ से चली गई और लेखक को लगा कि इन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक स्वयं थी। फिर एक दिन लेखक और उनसे पूछते हैं और बस वह इतना ही बताते हैं कि घर से बहुत चिट्ठी आती है और चिट्ठी के जवाब में वह यहाँ के किसी एक स्थान का फ़ोटो भेज देती है। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असह्य था। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रतिभाषित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं थी और बल का प्रयोग हो तो मुंह तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल मेरी आँखों में कौंध गया। एक रोगी बहुत बीमार था और उसके लिए उसकी पीड़ा जो थी असह्य थी। तो मदर टेरेसा उससे बोलती हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगी। तो उस समय उनका चेहरा जो भक्त की श्रद्धा से प्रतिभाषित हो उठा था। तो रोगी ने कहा, कल भी करना। तो मदर मीठे स्वर में बोली कि ना, कल उसके लिए करूँगी जिसको सबसे अधिक कष्ट होगा। मैंने बहुतों को रूप पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के इस आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। लेखक कहते हैं कि दुनिया में बहुत से सारे लोगों ने अपने रूप सौंदर्य से प्रसिद्धि प्राप्त की है। यही नहीं, कुछ लोगों ने धन से तो कुछ लोगों ने गुणों से तो दूसरों की श्रद्धा और सम्मान प्राप्त किया। परंतु आज इस नर्सिंग होम में आकर लेखक ने देखा कि किस प्रकार ममतामयी माँ मदर टेरेसा ने मानवता के लिए स्वयं को समर्पित करके दूसरों से सम्मान और श्रद्धा प्राप्त की। समर्पण और प्राप्ति के इस अद्भुत दृश्य को देखकर लेखक को अपार प्रसन्नता हुई और जब एक रोगी
ने मदर टेरेसा से कहा कि कल भी मेरे लिए प्रार्थना करना। तो मदर का शांत और सौम्य उत्तर था, कल तो उसके लिए प्रार्थना करूँगी जो तुमसे भी अधिक दुखी है। और मदर का यह आत्मत्याग पीड़ितों के लिए सदैव सुरक्षित था। वे अपना स्नेह सदैव दुखी जनों के लिए अपने हृदय में बनाए रहे और पीड़ित मानवता की सेवा में उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। और उनका उत्सर्ग केवल दुखी व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए सुरक्षित था। दुखी व्यक्ति से उनकी सद्भावना और उनके प्यार को अपनी पीड़ा के कारण पाया था, तो दूसरी ओर मदर टेरेसा ने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्तियों को समर्पित कर दिया था। ऊपर के बरामदे में खड़ी खड़ी मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट कद इतना नाटा कि उन्हें बुढ़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूँ कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो और काम यूँ की मशीन भी मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रस लीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना ही नहीं था। तभी लेखक ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू, जो कि कामरूप आसाम का पुराना नाम है, जहाँ की ये प्रसिद्ध था कि वहाँ जादू द्वारा आदमियों को मक्खी बना लिया जाता है। और ये थी होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद उनका इतना छोटा था कि उन्हें बुढ़िया कहा जा सकता था, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती और हंसी उनकी यूँ कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी है। वैसा हंसती थी कि जैसे मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो। और उनका काम ऐसा था कि मशीन भी मात खाए। और भारत में वह 40 वर्षों से नर्सिंग की सेवा में रसलीन थी, जैसे उनको अब जीवन में और कुछ भी जानना नहीं था, ना ही करना था। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम से पला जीवन, कहने को बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पर पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने बेहवल होकर कहा। वातावरण चित्कार की बेहवलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने एक झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, आज एवरीथिंग, कल समथिंग और बस तब नथिंग। और वे इतने जोर से खिलखिला कर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐशो आराम में पला था। दुख क्या होता है उसे पता भी नहीं था, और दुख को सहना क्या होता है इसका तो उसे मालूम भी नहीं था। लेकिन किसी को भी दुख जो है पात्र की क्षमता देखकर नहीं आता कि अगर वो अमीर है तो उसके पर नहीं आएगा, गरीबों के पास आएगा। और वो मदर को देखकर बोला कि मदर मैं मर जाऊंगा, इतना ज़्यादा उसको तकलीफ़ था। और लेकिन जो बूढ़ी मदर थी वो उनकी हंसी और बोली, कुछ नहीं, आज सब कुछ है, कल कुछ रहेगा और फिर कुछ भी नहीं। और खिलखिला कर हंस पड़े। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त में उठ उभरती रोगड़ी, जोर से चुटकियाँ बजाकर वे किलकी, जीवते। अर्थ यह है कि उनका जी उठी। एक रोगी थी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी, और मदर मार्गरेट जो है चुटकी बजाकर कहती हैं, किलक उठती हैं कि यह जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी हैं वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में सबसे विचित्र और चमत्कारपूर्ण बात यह थी कि वहाँ जो जितना ही अधिक बूढ़ा है वह अपनी सेवा भावना से उतना ही प्रसन्न है, उसका चेहरा उतना ही मुस्कान से भरा हुआ है।
मदर मार्गरेट की अधिक आयु और उनकी स्फूर्ति को देखकर यह बात स्पष्ट होती थी कि वृद्धावस्था में जबकि मनुष्य अनेक कुंठाओं निराशाओं से ग्रस्त रहता है, किंतु मदर मार्गरेट वृद्ध होने पर भी आज प्रसन्नचित, स्वस्थ एवं उत्फुल्ल दिखाई पड़ती थी। उनमें एक अलौकिक तेज है, उनमें जीवन की जागरूकता है, जीवन के आदर्शों की झलक से रोगियों की सेवा के लिए समर्पित जीवन का दृढ़ निश्चय है, आत्मविश्वास है। भले ही भाषा के भेद के कारण अभिव्यक्ति में भिन्नता हो जाए, किंतु उनकी समर्पित भावना विश्व की सर्वश्रेष्ठ ज्योति है और इसके आगे सभी भेद संघर्ष मिट जाते हैं। किसी मड़ासन रोगी को थोड़ा सोच देकर मदर टेरेसा प्रसन्नता से किलकती हुई कहने लगी, जी उठे अर्थात जी उठे, जो कि मेरे प्राय थी वह किसी की सेवा शुश्रूषा से जी उठे तो इससे बढ़कर प्रसन्नता का विषय भला क्या हो सकता है। मदर के चेहरे पर भी वही उत्फुल्लता दिखाई दे रही थी। यह उत्फुल्लता थी लक्ष्यदर्शी जीवन की। उन्हें अपना लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर प्रकाश की अद्भुत आभा दिख रही थी। वे अपने जीवन में जो लक्ष्य लेकर चली थी उसकी प्राप्ति इस सेवा के माध्यम से उन्हें हो रही थी, इसीलिए वे प्रसन्न थे। सेवा में संलग्न रहने पर व्यक्ति को जो प्रसन्नता मिलती है उसी की आभा मदर के चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। भले ही रोगी और नर्स के बीच भाषा का भेद रहा हो, पर सेवा की उत्फुल्लता और आभा चेहरे पर अलग से ही दमकती रहती है। यह अनुभव सिस्टर क्रिस्टेल का तबादला हो गया। अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। वह उस जंगली जीवन में कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसके स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सोचता ही नहीं। सिस्टर क्रिस्टेल का तबादला हो गया था। अब वो धानी के भील सेवा केंद्र में उनका ड्यूटी लग गया था और लेखक को लगता है कि उस जंगली जीवन में यह कपूर जैसे गौरव वाली लेकिन कैसे रहेगी। लेकिन उस क्रिस्टेल पर तो कोई प्रभाव ही नहीं था। वो अपने कपूर के सुगंध में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता है और न ही सोचता है। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और कुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। क्रिस्टेल जाने से पहले सभी लोगों से मिलने आती हैं, हमें हंसती खिलती बिखरती और कूदती हुई, और उन्हें यहाँ से जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि एक नई जगह देखने का चाव उनके रोम रोम में भरा हुआ था। पर लेखक को उनका जाना कचोट रहा था। वह लेखक से मिलने के बाद दूसरे रोगियों से मिलने के लिए चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर निकली, पर एक बार भी उसने उधर नहीं झाँका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे पर उसे किसी से नहीं उलझना। तब सिस्टर क्रिस्टेल का सच यह है कि उस सिस्टर वर्ग का निस्संग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया और मैंने आप ही आप कहा, सिस्टर क्रिस्टेल, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुमने उसे अपने जीवन में ले कृतार्थ हुई हो। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे से बाहर निकली, पर उसने कमरे में एक बार भी नहीं झाँका। तो लेखक को लगता है कि कोई लाख उलझे पर उसे किसी से नहीं उलझना। और सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग निर्लिप्त तटस्थ जीवन और द्वंद्व से रहित जीवन जो है पूरी तरह लेखक के मन रूपी आँखों में समा गया। और उन्होंने कहा कि लेखक को सिस्टर क्रिस्टेल के सेवा भाव और निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन को देखकर लेखक ने कहा कि हम भारतवासी भले ही गीता को कंठस्थ कर लेने में सफल एवं सक्षम हों और गीता जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक के कारण अपने देश को धन्य समझते हैं, पर वास्तव में गीता के उपदेश को अपने जीवन में क्रिस्टेल और मदर टेरेसा ने ही उतारा है। इसीलिए वे धन्य हैं। मानवता की सेवा करने का जो उपदेश गीता में दिया गया है
उसे अपने जीवन में भारतीयों ने कम, इन विदेशियों ने अधिक उतारा है, इसलिए वे धन्य हैं।